नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 बहुत ही जल्द आपका यहां पर होने जा रहा है। इतने कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ही यहां पर दिक्कत हो सकती है। आपको बताते चले इसी के साथ बाज़ार में बहुत तरह के बाज़ारू किताब प्रैक्टिस बुक आ गए हैं और आप क्या करेंगे कि यहीं से बाज़ारू किताब या प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर के आप तैयारी करेंगे और उस तैयारी के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है 0। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी में भी परचम लहराना चाहते हैं तो अभी न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर जो है जैक परीक्षा ले रही है और जैक जो भी परीक्षा लेती है आप अनुकरण कीजिएगा 2013 का या 2016 का। तो आपका सारा प्रश्न जो था वो जेसीईआरटी या जैक की किताब से आए हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत तरह तरह के यहाँ पर परीक्षाओं का किताब पढ़ा जिसमें रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पढ़ा था वो यहाँ पर पूरा अपना परचम लहराए थे और वो पास कर गए थे। तो देखिए आपको बताते चले यदि आप परचम लहराना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर अपने चैनल पर ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको हम करवाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा तैयारी उसका पीडीएफ, उसके साथ उसका रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद ऑफलाइन सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जेटेट की तैयारी करना चाहते होंगे और 1 से 5 या 6 से 8 में परचम लहराना चाहते होंगे तो आप अभी हमारे यहाँ से कोर्स लेकर के जुड़ सकते हैं। तैयारी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन लेने का एक ऑफर चल रहा है, पहले आओ पहले पर पाओ के तर्ज पर सिर्फ 100 कैंडिडेट का अभ्यर्थियों का नामांकन यहाँ पर 500 रुपये में किया जाएगा। यानी 1 से 5 में आप नामांकन कराना चाहते हैं तो 500 रुपये लगेंगे और 6 से 8 में नामांकन किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पर लग रहा है। आप जल्दी से अपना नामांकन कर लेंगे और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स पीडीएफ देखना नहीं भूलेंगे। आपको एक बार फिर हम बता देते हैं अभी आकलन परीक्षा हुई उसमें इस नोट से जितने लोगों ने एडमिशन लिया था उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अगर किसी ने लिया है तो आप पता कर सकते हैं। और सहायक आचार्य का पेपर 3 का भी अभी जो कंडक्ट नोट्स चल रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से हूबहू भिड़े हैं इससे। तो आपका आगे जेटेट में भी भिड़ने वाला है। आप सभी सिर्फ जुड़ जाइएगा क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्यों के जेटेट परीक्षा का हल प्रश्न पत्र भी आपको हम प्रैक्टिस के रूप में करवाने वाले हैं। तो परीक्षा देखिए 1-2 दिन 3 दिन भी बचा है तो आप यहाँ से अगर आप नहीं क्लासेस ज्वाइन कर पाएँ तो आप लास्ट में देखिए 499 रुपये में नोट्स यहाँ से आपको मिलेंगे। आप लेकर के जरूर परचेज करके वह परीक्षा में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। यदि कम पढ़कर ज़्यादा कम प्रश्न पढ़कर और ज़्यादा अंक उठाना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन एक ही है, वो है आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो आप देखना नहीं भूलेंगे। यदि आप नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से एडमिशन ले लीजिएगा या नहीं तो यहाँ से नोट्स परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न 16 ईस्वी के बारे में जानिए। 1916 ठीक है। बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लिंक की स्थापना किया गया और यह होम रूल लिंक की स्थापना आयरलैंड के तर्ज पर किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर बन गया आपका कि होम रूल लिंक की स्थापना कब की गई। आंसर होगा 1916। होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। होम रूल लीग की स्थापना किसके तर्ज पर की गई आयरलैंड के तर्ज पर की गई थी। ठीक है, तो इस तरह से ईस्वी सन के साथ साथ सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग यहाँ पर एक बार कवर अप कर लेंगे जो आपका हिस्ट्री के लिए बहुत ही रामबाण काम करेगा। ठीक है, देखिए 1917 ईस्वी में देखते हैं क्या हुआ। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह हुआ किसानों के द्वारा। यह महात्मा गांधी द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह था। देखिए सब खाली इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट केवल महत्वपूर्ण। ठीक है, प्रश्न ये भी आया हुआ है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी द्वारा भारत में किया गया था। ठीक है, अब ये प्रश्न बार बार पूछा है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था। दिया हुआ था प्रथम सत्याग्रह कौन था तो याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, कौन सा था चंपारण सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह 1001 बार आया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह को। ठीक है, चलिए बाकी अभी हम केवल इंपॉर्टेंट सीरीज को देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए थे, बाकी हम बाद में उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, अगला है 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। देखिए गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से लौटे यहाँ पर। ठीक है, उस बाद लौटने के बाद गांधी जी द्वारा यहाँ पर क्या किया गया तो राजनीति में प्रवेश किया गया। तो इसमें सभी लगभग जो है महात्मा गांधी यानी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े सभी प्रश्नों को टेकअप कर लिया गया है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन
मिल मालिक तथा मजदूर के बीच हुआ था। यह आंदोलन किसके बीच हुआ था? मिल मालिक और मजदूर के बीच हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा सर्वप्रथम भूख हड़ताल, आमरण अनशन अहमदाबाद मिल विद्रोह के लिए किया गया था। पूछता है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रथम भूख हड़ताल और आमरण अनशन किस आंदोलन में किया गया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, अब देखिए यह खेड़ा सत्याग्रह था। यह क्या था? अहमदाबाद में यह खेड़ा सत्याग्रह गुजरात से संबंधित था। यह कहाँ था? गुजरात से संबंधित था। और खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो यह कर से संबंधित है। यहाँ पर कर ज़्यादा लिया जाता था, इसके कारण जो है यहाँ पर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया गया था। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लिए अब मालिक था मजदूर के बीच हुआ। महात्मा गांधी द्वारा सर्वप्रथम भूख हड़ताल, आमरण अनशन किया गया। अहमदाबाद मिल विद्रोह के लिए किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात से संबंधित है। और खेड़ा सत्याग्रह किसके लिए हुआ था? कर से संबंधित है। ठीक है, चलिए समाप्त हुआ। आते हैं 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी इसका रॉलेट एक्ट क्या था? 1919 ईस्वी रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 ईस्वी में। ठीक है, यह क्या था? तो इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इस एक्ट को महात्मा गांधी के द्वारा काला कानून कहा गया। इस एक्ट के खिलाफ में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न बना। रॉलेट एक्ट कब आया? तो 1919 ईस्वी में आया। इस एक्ट के तहत क्या होता था? तो किसी भी व्यक्ति को शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इस एक्ट को महात्मा गांधी ने क्या कहा था? काला कानून कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि किस एक्ट के तहत लौटा दी? रॉलेट एक्ट के तहत उपाधि वापस लौटा दी थी। ठीक है, प्रश्न बने नहीं यहाँ से। तो इसमें देखिए अभी तक जो सबसे प्रश्न इंपॉर्टेंट आया हुआ था वो आपका था कि रॉलेट एक्ट कब हुआ? 1919 ईस्वी में। कौन सा ऐसा एक्ट है जिसमें शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था? वो था आपका रॉलेट एक्ट। किस कानून को काला कानून कहा गया? ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो रॉलेट एक्ट कहा गया। और इसमें एक और नारा भी था, न बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील। बिना किसी अपील, बिना वकील दलील के सीधे लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, इसलिए इसको काला कानून कहा गया। तो ये जो है कहावत भी याद रखिएगा, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील ना किस एक्ट में दिया गया था? रॉलेट एक्ट में ही दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड प्रश्न 1001 बार पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट MBBI प्रश्न है। सारे स्वतंत्रता आंदोलन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर अप हम लोग कर लेंगे। देखिए यह कब हुआ था? यह बैसाख पूर्णिमा के दिन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी पंजाब के 2 कांग्रेसी नेता डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करने के आरोप में किया गया था। ठीक है, तो याद होगा आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। और सबसे अधिक बार जो पूछा है कब हुआ था, डेट के साथ रहता है उसमें दिया हुआ प्रश्न में, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। किसके लिए हुआ था? तो पंजाब के 2 कांग्रेसी नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके विरोध में भीड़ जो है रोड पर आ गई थी। ठीक है, अब देखिए जिसके विरुद्ध में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? चैम्सफोर्ड थे। सभा पर गोली चलाने का आदेश पंजाब के गवर्नर जनरल वो डायर द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये आपका यहाँ पूछा गया था कि पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है किसके गिरफ्तारी में किया गया और गोली चलाने का आदेश किसने दिया? प्रश्न आए हुए थे। चलिए जिसको हम लोग देख लीजिए जलियांवाला बाग हत्याकांड को। अब आते हैं 1919 ईस्वी जो द्वैत शासन लागू किया गया था। ठीक है, 1919 ईस्वी में सभी प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। प्रांत से द्वैत शासन 1935 में हटाया गया और प्रांत से हटाकर केंद्र में लाया गया 1935 से। पहले राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में, प्रांतों में लगे हुए थे, वहां से 1935 में हटा दिया गया द्वैत शासन, अब उसको केंद्र में लगा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन बार बार पूछता है इस प्रश्न को, आप देखिएगा। तो अभी तक JSSC में यहाँ से बता रहे हैं आपको, जितना परीक्षा हुआ है एगो स्वतंत्रता आंदोलन से प्रश्न पूछा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आप सभी इसीलिए देख लीजिएगा इसकी इंपॉर्टेंट को, नहीं तो इसको तो हम करेंगे तो 5 घंटा में भी इसका वीडियो समाप्त नहीं होने वाला है। लेकिन उसकी समरी को हमने आपके लिए यहाँ पर निचोड़ निकाल दिया है कि कम पढ़ के किस तरह से ज़्यादा आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं और वो सारे आपके एग्जाम में आ ही रहे हैं। आपको बता देते हैं, देखिए चाहे आप जेटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आकलन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर सहायक आचार्य की या JSSC का कोई एग्जाम का, तो ये जो है आपका पेपर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत देखना ही पड़ेगा। और आपको यहाँ से सारा JCERT का बता देते हैं। JCERT का आप जब कवर अप 10 तक का करते हैं ना, 6 to 10, तो आपका यहीं से जो है कि एग्जाम निकलना शुरू हो जाता है। 80%
80% लगभग कवर कर लेता है, 80% लगभग आपके एग्जाम को कवर ये करता है। तो आप सभी देखिए JCRT से ही पढ़िएगा। अगर जेटेट की तैयारी करने जा रहे हैं तो जेटेट की तैयारी तो यहाँ शुरू करवा दी गई है, लेकिन हम तो सिर्फ आपको करवाएंगे किससे, तो JCRT टेक्स्ट बुक्स। और यहाँ से क्या होगा, 80% रिजल्ट आने का फुल गारंटी रहेगा, ठीक है। तो आप में से जिनको जेटेट की भी तैयारी करना होगा तो आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी शुरू कर दी गई है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर तो खिलाफत आंदोलन कब चला, 1920 ईस्वी में था। इस आंदोलन में भाग लेना महात्मा गांधी द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का अच्छा अवसर समझा गया। यही प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता करने का अच्छा अवसर किस आंदोलन में था, तो वो था आपका देखिए खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन। अब देखिए यहीं पर पूछता है 1920 से लेकर 22 तक में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन चल रहा था, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन भी 1920-21 में ही जाता है ना, ये पूछ दिया जाता है। अब देखिए तो क्या हुआ, यहाँ पर जो असहयोग आंदोलन हुआ उसको क्या करना पड़ा गया, स्थगित करना पड़ा था, स्थगित करना पड़ा था गांधी जी को, ठीक है। क्यों करना पड़ा था, तो देखिए यहाँ पर 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चौरा चौरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों द्वारा थाना को जला दिया गया था, थाना को जला दिया गया था, जिसके कारण यहाँ पर जो है जिंदा पुलिस अधिकारियों को जला दिया गया था और बहुत ही यहाँ पर जो है दमनकारी नीति अपनाया गया था, बहुत लोगों को जेल भेजा गया था। इसके एवज में यहाँ पर जो है गांधी जी को असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, ठीक है। असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था किसके बाद, तब चौरा चौरी कांड के बाद। तो याद रखिएगा चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ, तो ये आपको याद रखना है 5 फरवरी 1922 को। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 किस आंदोलन के कारण, किस हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, ये भी प्रश्न पूछा गया था कि किस आंदोलन के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, किस घटना के कारण। तो आपको याद रखना है चौरा चौरी घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। और असहयोग आंदोलन कब हुआ, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चलिए अगला, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। 1923 ईस्वी में किसका गठन किया गया, स्वराज पार्टी का गठन किया गया, ठीक है। मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास द्वारा इसका गठन किया गया। तो पूछता है कि स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया, 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अब 1927 ईस्वी में आइए, साइमन कमीशन आ गया। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन आया था, ठीक है। साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 ईस्वी में, ठीक है। साइमन कमीशन का गठन इंग्लैंड में किया गया था, जिसमें सभी ब्रिटिश थे। ये पूछा था कौन सा कमीशन में सभी ब्रिटिश अधिकारी थे, तो साइमन कमीशन में जितने भी अधिकारी भारत आ रहे थे वो सभी ब्रिटिश थे और इसी का बहिष्कार किया जा रहा था, ठीक है। और साइमन कमीशन का गठन कहाँ किया गया, ये भी प्रश्न एक बार JSSC में पूछ दिया है कि साइमन कमीशन का गठन कहाँ हुआ था, तो इनका इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइमन कमीशन का गठन हो गया है, साइमन कमीशन अब भारत आएगा। इसका कब गठन हुआ था, तो यहाँ पर आपका 1927 में गठन हुआ था, लेकिन उसके भारत आने में 1928 हो गया था, ठीक है। अब देखिएगा तो साइमन कमीशन भारत में 1928 ईस्वी में आया था। साइमन कमीशन भारत में कब आया था, 1928 ईस्वी में आया था, जिसका विरोध लाहौर अधिवेशन में लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। जिसका विरोध किसके द्वारा, लाहौर अधिवेशन में लाला लाजपत राय। 1929 ईस्वी का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ना, उसमें इसका विरोध किया गया था, ठीक है। और किसके द्वारा, तो लाला लाजपत राय के द्वारा विरोध किया गया साइमन कमीशन का। क्या किया गया, तो साइमन कमीशन वापस जाओ, एक नारा लगाया गया था, साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है, का नारा दिया गया था। तो इसके विरोध में ये जब यहाँ पर ब्रिटिश सभी थे आए और जब ये गो बैक, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया, साइमन कमीशन वापस जाओ, और जिसका मुख्य यहाँ पर जो आंदोलन करता थे लाला लाजपत राय, तो इस विरोध में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा लाला लाजपत राय पर प्रहार कर दिया गया। जब यहाँ पर साइमन कमीशन के सभी सदस्य आए और जब यहाँ पर लाला लाजपत राय ने और सभी मिलकर के इसका गो बैक का प्रहार किया, तो यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा उन पर प्रहार किया गया। और प्रहार में लाला लाजपत राय को लाठी डंडे से पीट दिया गया, पीटने से उनकी मृत्यु हो गई थी। पूछा गया था, ये प्रश्न आया हुआ है कि लाला यहाँ पर साइमन कमीशन के विरोध में किस पर लाठी डंडे बरसाए गए, तो वो थे आपके लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है।
चलिए अब देखिएगा 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह आया या सविनय अवज्ञा आंदोलन आया था। ठीक है, नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन आया था, ये क्या चीज था। ठीक है, तो देखिए नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन यह जो था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछ देता है, महात्मा गांधी से संबंधित था। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी ने क्या किया था, तो इसमें 12 मार्च से लेके 12 मार्च से दांडी के लिए नमक कानून तोड़ने के लिए, मतलब देखिए नमक सत्याग्रह या सब नमक सत्याग्रह क्या था, तो अंग्रेज अधिकारी ने जो नमक कानून के लिए कोई नमक नहीं बना सकता है उसके विरुद्ध में ये किया गया था, उसी का नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन दिया गया था। और उसका वो डेट कब था, 1930 ईस्वी में। और इनसे संबंधित कौन थे, महात्मा गांधी थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जब नमक कानून बना दिया अंग्रेजों के द्वारा, तो उन्होंने तोड़ने के लिए एक यहाँ पर अपने 78 स्वयं सेवकों के साथ, कितने स्वयं सेवक साथ में थे, 78, जब वे ये आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, संबंधित था, जिसमें 12 मार्च से, कब से स्टार्ट हुआ था यह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 12 मार्च से दांडी के लिए नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकाला गया था। कहाँ से, दांडी से निकाला गया था, जो 6 अप्रैल को पहुंचकर भंग किया गया। 6 अप्रैल को पहुंचा गया वहां पर आपको नमक सत्याग्रह के लिए साबरमती, और वहां पर जो है नमक बनाकर इस आंदोलन को भंग किया गया था। ठीक है, तो उसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते थे। इसमें ज़्यादा करके सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ ये पूछा जाता है, तो ये आपको बताना है 1930 ईस्वी। ठीक है, 1930 ईस्वी। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके विरोध में था, तो नमक सत्याग्रह के विरोध में था। ठीक है, नमक सत्याग्रह के विरोध में था, और ये कब से कब तक चला था, तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न आए हुए हैं। अगला देखिएगा, इसी में जो है अब गोलमेज सम्मेलन होने लगा। तो 1930 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, और 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो ये एक लाइन से है, 30, 31, 32। ठीक है, 30, 31, 32 ये किससे जुड़ा हुआ है, गोलमेज सम्मेलन से। ठीक है, ये सम्मेलन में देखिए सभी लोगों को भाग लेना था। यहाँ से प्रश्न देखिए इस तरह से निकल के आए हुए थे। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा गया था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया। ठीक है, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन था, कोई ऐसा व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, ये प्रश्न पूछा गया जेएसएससी में। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। ठीक है, और तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, यह इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। तो याद रखिएगा, चाहे वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो, चाहे वो द्वितीय, चाहे तृतीय, ये तीनों में भाग लेने वाले जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और यह तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक, देखिए हम आपको यहाँ पर विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है उसका भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हम आपको करवाएंगे, मतलब जेटेट का एकदम निचोड़ निकाल कर देंगे आपको, जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि जेटेट परीक्षा में यहीं से प्रश्न आ ही रहा है। और किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में आपको यहाँ से हम 70% निकाल के देने वाले हैं। तो आप सभी अभी के अभी यहाँ पर देखने के बाद मोबाइल नंबर दिया गया है, आप सभी अवश्य जुड़ेंगे, जिससे कि आपका जेटेट में 100% सफलता मिल सके। बाजारू किताब तो एकदम मत पढ़िएगा, और बाकी अनलीगल लूसेंट की जो किताब आती है वो सब तो कभी पढ़िएगा ही नहीं तो आपको बेकार होने वाला है। चलिए देखते हैं आगे कि महात्मा गांधी ने कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। देखिए उसमें ऑप्शन देगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। ठीक है, याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो महात्मा गांधी जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे वो आपका था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ओके, चलिए 1931 ईस्वी देखिए, 1931 में अब यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन हो गया। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है, अगला देखिएगा 1932 में पूना पैक्ट हुआ, यह महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। याद रखिएगा, 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 द्वितीय और 1932 तृतीय, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है, अब 1932 ईस्वी की बात करेंगे। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था ना, ये प्रश्न आया हुआ था कि पूना पैक्ट कब हुआ, 1932 ईस्वी, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए पूना पैक्ट किसके किसके बीच में था, तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। यही प्रश्न तो आया हुआ था, यही प्रश्न आपका जैसे से पूछा हुआ था कि पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ, तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। देखिए केवल वही प्रश्न जो एग्जाम में बार बार छप रहे हैं उसी का, और बाकी जेसीईआरटी का आपको कंप्लीट करवाते हैं। यहाँ से देखिए रिजल्ट इतना बढ़िया आता है ना, इतना अच्छा लोगों का रिजल्ट हो रहा है कि आपको क्या बताएं। तो आप भी यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। जेटेट का यहाँ पर तैयारी शुरू हो गया है। आपको चाहे 1 to 5 के हो जेटेट देना हो, चाहे 6 to 8 का देना हो, दोनों के लिए सफिशिएंट मटेरियल यहाँ से मिलेगा और सफिशिएंट आपको ऑफलाइन ऑनलाइन सारी क्लासेज की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा 1935 का अधिनियम,
इस अधिनियम में प्रांत से दैत्य शासन को हटा दिया गया था। ठीक है, तो प्रांत से दैत्य शासन हटा था और कहाँ लगा था? केंद्र में लगा था। अभी देखे थे आप लोग, स्थापित किया गया था। इस अधिनियम में लगभग 70% उपबंध भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। ठीक है, 1935 का अधिनियम में, बिल्कुल अच्छा बात है। चलिए 1939 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में क्या हुआ? सामूहिक रूप से कांग्रेस द्वारा त्यागपत्र दिया गया। 1939 ईस्वी में सामूहिक रूप से कांग्रेस द्वारा त्यागपत्र दिया गया। प्रश्न पूछा गया था कि सामूहिक रूप से कांग्रेस द्वारा कब त्यागपत्र दिया गया? 1939। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। ये भी प्रश्न आया था कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 1939 ईस्वी। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? 1939 ईस्वी। ठीक है, क्लियर हो गया। 1939 में 3 कांड हुए। तीनों कांड का ये प्रश्न अभी तक जेएसएससी का पूछा गया था कि सामूहिक रूप से कांग्रेस द्वारा त्यागपत्र कब दिया गया? 1939 में। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 1939 में। और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ 1939। बहुत ही 1939 अच्छा फैक्टर रख रहा है। ठीक है, आप सभी देख के ही जाइएगा ना। अगला देखिए 1940, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। ये पूछा था, व्यक्तिगत रूप से जो सत्याग्रह हो रहा था उसमें सबसे पहला सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और तृतीय सत्याग्रही में किसका नाम आता है? महात्मा गांधी, जो सबसे अंतिम में आते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू हुआ था, कांग्रेस के द्वारा किया गया था। इस सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही जो थे विनोबा भावे थे, द्वितीय सत्याग्रही जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और तृतीय सत्याग्रही महात्मा गांधी थे। ठीक है, प्रश्न क्या आया हुआ था? प्रश्न आया हुआ था कि यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह में तृतीय सत्याग्रही कौन थे? 4 ऑप्शन था, तो उसमें आंसर क्या होता? तृतीय सत्याग्रही महात्मा गांधी थे। प्रथम कौन थे? विनोबा भावे थे। और द्वितीय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, देख लीजिएगा, एग्जाम में सारा प्रश्न आपको इसी तरह का कवर अप हो रहा है और एग्जाम में आता है, तो आप सभी छोड़ के नहीं जाएंगे, सब एक नज़र देख ही लेंगे। ठीक है, देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा ग्वालियर टैंक मैदान में 8 अगस्त 1942 को 72 मिनट का लगातार भाषण दिया गया था, जिसके अंत में करो या मरो का नारा दिया गया, और यहीं से जो है भारत छोड़ो आंदोलन का गठन हो गया। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को याद रखिएगा, 1001 बार। और जेटेट ये 2013 और 2016 दोनों में पूछा गया था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ, और यहाँ पर भाषण दिया गया। और देखिए यहाँ पर किस में करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। ठीक है, ये 2 प्रश्न यहाँ से निकल के आते हैं। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। यही प्रश्न आया हुआ है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो 1942 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? सिंगापुर में हुआ। किसके द्वारा हुआ? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। तो यहाँ से प्रश्न निकल के आते हैं। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आए हुए थे वो अब आपको हम कवर अप करवा दिए हैं, आप सभी अवश्य देख लीजिएगा। और अभी तक यदि हमारे साथ जुड़ करके आप पेपर 3 या पेपर 4 नहीं कंप्लीट किए हैं तो आप यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ से सारा नोट्स और PDF एक बार लेकर के पढ़ लीजिएगा। आपको जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं, और केवल जो है आपको JCRT टेक्स्ट बुक को कवर अप किया गया है। जो JSSC में तो रामबाण है, बता देते हैं आपको, JSSC के लिए रामबाण जैसी किताब है। कितना भी आप प्रैक्टिस सेट बना लीजिए, कितना भी मॉक टेस्ट करवा लीजिए, बाहर चैनल वाले का कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, सब आउट हो रहा है, सिर्फ आउट हो रहा है, सिर्फ मिल रहा कहाँ? JCRT टेक्स्ट बुक का। तो आप JCRT टेक्स्ट बुक का टेस्ट लगा लेंगे, सारा नोट्स PDF यहाँ से ले लेंगे, पढ़ लेंगे। धन्यवाद।